महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योगा चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग, 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इसकी स्थिति और सिद्धि के निमित्त कतिपय उपाय आवश्यक होते हैं जिन्हें अंग कहते हैं और जो संख्या में 8 माने जाते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार बहिरंग और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग नाम से प्रसिद्ध हैं। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक हैं। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार का माना जाता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना अर्थात दूसरे के द्रव्य के लिए स्पृहा न रखना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इसी भांति नियम के भी 5 प्रकार होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अर्थात मोक्ष शास्त्र का अनुशीलन या प्रणव का जप तथा ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर में भक्तिपूर्वक सब कर्मों का समर्पण करना। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार। स्थिर सुखमासन जो देह स्थिरता की साधना है। आसन जप होने पर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम प्राणस्थैर्य की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। अंतिम तीनों अंग मन स्थैर्य का साधना है। प्राणस्थैर्य और मन स्थैर्य की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावत कम हो जाता है। फल यह होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। इसी का नाम प्रत्याहार है। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा की आरंभिक दशा का नाम धारणा है। देह के किसी अंग पर, जैसे हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर अथवा बाह्य पदार्थ पर, जैसे इष्ट देवता की मूर्ति आदि पर चित्त को लगाना धारणा कहलाता। ध्यान इसके आगे की दशा है। जब उस देश विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवाह विद्यमान रहता है, परंतु अंतर यह है कि धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होता है, परंतु ध्यान में सदृश वृत्ति का ही प्रवाह रहता है, विसदृश का नहीं। ध्यान की परिपक्वावस्था का नाम ही समाधि है। चित्त आलंबन के आकार में प्रतिभासित होता है, अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है और एकमात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है। यही समाधि की दशा कहलाती है। अंतिम तीनों अंगों का सामूहिक नाम संयम है, जिसके जिसके जीतने का फल है विवेक, ख्याति का आलोक या प्रकाश। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है।